गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर पूर्वा दुबे। मैं अभी सेमेस्टर 3 का कैपिटल रिजर्व आप लोग को पढ़ा रही थी, तो मैंने एक वीडियो कैपिटल रिजर्व पे पूरा बता दिया है। ये दूसरा वीडियो मैं डाल रही हूँ जिसमें डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, यानी दोनों में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चंस में 4 नंबर के क्वेश्चन में हमेशा पूछता है कि कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में क्या अंतर है, दोनों को आप बताएं। तो अभी मैंने आपको कैपिटल रिजर्व समझा दिया। तो कैपिटल रिजर्व हमारा जो होता है वो ये कंपनी की जो संचित पूंजी है, जो एसेट से, फिक्स एसेट से, शेयर से, फॉरफीचर ऑफ शेयर से, या कुछ अपने संपत्तियों की क्रय करके जो भी है उस पैसे को जमा रखती है कैपिटल रिजर्व के रूप में, ताकि कल को अगर किसी भी तरह का कोई हानि हो जाए तो उस हानियों का भुगतान करे, या बोनस के रूप में अगर एम्प्लॉई को देना है तो उसमें वो भुगतान करे। तो इसलिए क्या करती है कि वो रिजर्व को रखती है। अब हम लोग को क्या देखना है, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं, यानी डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए डिफरेंस बेसिक ऑफ आधार होता है मीनिंग, यानी मीनिंग दोनों का अर्थ क्या है। तो रिजर्व कैपिटल बताता है कि आरक्षित पूंजी का वह भाग जो कंपनी के समापन के समय ही मांग जाने के लिए सुरक्षित कर दिया जाए, आरक्षित पूंजी कहलाता है। यानी क्या किया जाता है कि कंपनी के समापन के समय ही आरक्षित मतलब रिजर्व करके रख दिया जाता है कि ये कंपनी के समापन के समय ही इसको हम लोग यूज करेंगे, इसको अभी हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो ये हो गया हमारा आरक्षित पूंजी यानी रिजर्व कैपिटल। और कैपिटल रिजर्व देखिए पूंजीगत लाभ से जो संचय बनाए जाते हैं वो पूंजीगत लाभ कहे जाते हैं। यानी पूंजीगत संचय से जो एसेट्स खरीद के या एसेट्स बेच करके या अपने अंशों को आप रिडेम्पशन करके या फॉरफीचर करके जो पैसे हम लोग लेते हैं, वो पैसे से हमारा क्या हो गया, हमारा ये कैपिटल रिजर्व हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट कहता है अकाउंट लेखा, यानी आरक्षित रिजर्व कैपिटल में क्या होता है कि पुस्तकों में इसका लेखा नहीं किया जाता है, यानी पुस्तक में रिजर्व कैपिटल का लेखा बिल्कुल नहीं किया जाता है। ये पैसे को रिजर्व इसलिए रखा जाता है ताकि जब कंपनी का समापन हो जाएगा, कंपनी का लिक्विडेशन हो जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगी, तो उस पैसे से हमको जो भी लायबिलिटी हमारे ऊपर में रहेगी, या प्रेफरेंस शेयर्स को देना होगा, या इक्विटी शेयर होल्डर जो हम लोग होंगे, वो सबों का इससे हमारा बंटवारा किया जाएगा। लेकिन क्या होता है, लेकिन इस चिट्ठे में संचय तथा अधिक शीर्षक के अंतर्गत दिखा, लेकिन कैपिटल रिजर्व को जो है वो हम लोग बैलेंस शीट में हम लोग इसको अधिक यानी सरप्लस के रूप में हम लोग इसको दिखाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि तीसरा पॉइंट क्या है। अब तीसरा पॉइंट देखिए कहता है कि नेचर, प्राकृतिक क्या है। आरक्षित पूंजी की राशि कंपनी की प्राप्त नहीं हुई होती है, यानी आरक्षित पूंजी राशि कंपनी की प्राप्त नहीं होती, यानी कंपनी को हमेशा नहीं मिलता है। ये कंपनी के रूप में शुरू में ही, ये कंपनी के समापन के रूप में ये रखा हुआ रहता है, हमेशा ये मिलता नहीं है। और पूंजी के संचय की राशि कंपनी को प्राप्त हुई होती है, यानी प्राप्त कैसे होती है, संपत्ति को बेच करके होती है, फिर संपत्ति को कुछ क्रय करके होती है, उसके बाद है व्यापार के क्रय पर लाभ से होती है, समामेलन के पूर्व से लाभ होती है। तो बहुत तरह के ऐसे हैं जिससे क्या होता है कि कैपिटल रिजर्व में वो ले लेती है, लेकिन हमारा रिजर्व कैपिटल में इस तरह का कोई भी नहीं रहता है। उसके बाद आता है चौथा पॉइंट, देखिए प्रस्ताव इसके निर्माण के लिए कंपनी के द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव के पास करने की आवश्यकता होती है, यानी हमारा रिजर्व कैपिटल रखने के लिए कंपनी प्रस्ताव पास करती है कि कितना हम रिजर्व कैपिटल के रूप में हम रख दें, क्योंकि ये पूंजी तो हमारा उपयोग नहीं होगा, ये पूंजी हमारा रखा हुआ रहेगा, तो कितना हम इसके रूप में हम इसको रख दें। और इसके निर्माण के लिए कंपनी के किसी भी प्रस्ताव को पास करने की आवश्यकता हमारा नहीं होता है, किसी भी प्रस्ताव को पास करने की हमारी आवश्यकता इसमें नहीं होती है। अब आता है सृजन, यानी सृजन का मतलब क्रिएशन है। इसका सृजन अत्यधिक पूंजी के रूप में होता है, यानी रिजर्व कैपिटल में क्या होता है कि पूंजी के रूप में इसका सृजन होता है, और इसका सृजन पूंजीगत लाभ के रूप में होता है, लेकिन इसका सृजन जो होता है वो पूंजीगत लाभ के रूप में किया जाता है। अब हम देखते हैं प्रयोग मतलब यूज कैसे होता है। तो देखिए रिजर्व कैपिटल में होता है, इसे कंपनी के समापन पर अंशधारियों से मांगा जा सकता है। जब कंपनी बंद हो जाती है, जब कंपनी
का लिक्विडेशन हो जाता है तब ये अंशधारियों से मांग सकते हैं। और हमारा इसमें और रिजर्व और कैपिटल रिजर्व में क्या होता है कि इसका प्रयोग पूंजीगत हानियों को समायोजित करने एवं कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत ये किया जाता है। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत ये किया जाता है। अब आता है हमारा 7th पॉइंट क्या कहता है, देखिए 7th पॉइंट है रिसीव्ड मतलब प्राप्ति है। तो इसमें रिजर्व कैपिटल में होता है कि ये पूंजी का वह भाग होता है जो वास्तव में प्राप्त नहीं हुआ होता है। ठीक है, वास्तव में प्राप्त हुआ ये नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, कैपिटल रिजर्व में क्या होता है, यह लाभ का वह भाग है जो अर्जित भी है और प्राप्त भी होता है। यानी हमारा कैपिटल रिजर्व जो होता है वो हमारे लाभ का ही भाग होता है, चाहे हो संपत्तियों की बिक्री से लाभ हो, चाहे हमारा अस्थायी संपत्तियों के पुनः मूल्यांकन पे लाभ से हो, या हमारा ऋण पत्रों के शोधन पे लाभ से हो, या व्यापार के क्रय पे लाभ से हो, सम्मेलन से पूर्व के लाभ के हो, या अंशों के हरण के लाभ से हो, यानी किसी भी तरह से हमारा ये पूरा लाभ के द्वारा होता है। तो ये मैंने आज 2 वीडियो के तहत आपको कैपिटल रिजर्व बता दिया तथा डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल बता दिया जो आता है। आप इसको, और किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सअप में हम भेजते ही हैं हमेशा। व्हाट्सअप में आप उसको चेक कर लीजिएगा, क्वेश्चंस भी आपको भेज रहे हैं, और आपको फ़ोन के थ्रू भी आप हमसे पूछ सकते हैं, फ़ोन के थ्रू भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।